अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। इस वीडियो में आपको मैथ क्लास 9 का स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो पेयरिंग स्कीम है उसको समझाया जाएगा, जिसकी मदद से आप पता कर सकते हैं कि आप कौन कौन से चैप्टर्स करें तो आपका पेपर ज़्यादातर सॉल्व हो सकता है। आपके सामने मुकम्मल एक्सप्लेनेशन की जाएगी। फुल पेपर जो होगा वो 75 मार्क्स का होगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो होता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है, जिसमें 15 आपको सवाल दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे और 15 नंबर उसके होंगे, यानी हर सवाल 1 नंबर का होगा। अब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होंगे वो किस तरह आएंगे, किस किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 में हमारे पास एक जो MCQ है वो यूनिट नंबर 1 में से होगा। इसी तरह यूनिट नंबर 2 जो है उसमें से भी एक MCQ पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 3, 4 इन दोनों में से दो दो MCQs पूछे जाएंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 5 जो है उसमें से एक MCQ क्वेश्चन आएगा। यूनिट नंबर 6 इसमें से 2 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद यूनिट नंबर 7, 9, 10, 11 और 12 और 13 इन सारे यूनिट्स में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 8 जो है उसको स्किप कर दिया गया है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली, तो उस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव में और ना ही सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारी बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 होता है ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, इसमें सारे दो दो नंबर वाले। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 होता है हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर का, या सब्जेक्टिव पार्ट जो है उसको 1 कह सकते हैं हम। उसमें हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चन हमें दिए गए होंगे और 9 में से हमने 6 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने होंगे। अब वो 9 क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर्स में से आएंगे, तो वो 9 क्वेश्चंस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है। यूनिट नंबर 1 में से हमारे पास 2 क्वेश्चन होंगे। यूनिट नंबर 2 में से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर 3 में से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर 4 में से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि यूनिट नंबर 5 जो है उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है ये डेफिनेशंस भी हो सकती हैं, इसके अलावा सॉल्व करने वाले क्वेश्चन जो मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के भी हो सकते हैं। सो इसमें कोई कैद नहीं है, पाबंदी नहीं है कि डेफिनेशन ज़्यादा होंगी या क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले क्वेश्चन वो ज़्यादा होंगे। तो अमूमन मैथ के पेपर में जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है और उसमें भी हमें टोटल 9 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन 9 में से 6 क्वेश्चंस हमने करने होंगे, यानी टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अब ये 9 क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर में से आएंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो 9 क्वेश्चंस है हमारे पास वो चैप्टर नंबर 6, 7 और 9। 6 जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह 3 ही क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 7 में से पूछे जाएंगे और 3 ही क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 9 में पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन वाला वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन पर ही मुश्तमिल है और उसमें भी 6 क्वेश्चन हमें करने होंगे। टोटल 9 क्वेश्चन जो है वो हमें दिए जाएंगे। अब वो 9 क्वेश्चन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन है तो वो मैं आपको सामने हाईलाइट करके दे देता हूँ। चैप्टर नंबर 10, 12, 10, 11 एंड 13, 10, 11 और 13 ये 3 जो चैप्टर हैं इन तीनों में से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 12 जो है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आएंगे। आपने इन 9 क्वेश्चन में से कोई से 6 क्वेश्चन करने होंगे और वो कोई से 6 क्वेश्चन कोई सी सिलेक्शन आपकी हो सकती है, वो चाहे चैप्टर नंबर 10 हो, 11 हो, 12 हो या 13 हो। इन सारे 9 के 9 क्वेश्चन में से कोई से 6 क्वेश्चन आपने करने होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। ये 3 हमारे जो क्वेश्चन होते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और इन 3 क्वेश्चन में से कोई से 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व करने होते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो दोनों पार्ट्स को करने से एक क्वेश्चन कंप्लीट कंसिडर किया जाएगा। और ये जो दोनों लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे हमने, ये 8-8 नंबर के होंगे
तो उसमें से पार्ट ए और पार्ट बी दोनों 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कौन सी जगह से आएगा? तो ये हमारे पास दो, पहला और दूसरा यूनिट है, इन दोनों यूनिट में से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट आएगा। पार्ट नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए जो है वो यूनिट नंबर 1 में से होगा, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी जो है वो यूनिट नंबर 2 में से होगा। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 और 4 की बारी आती है। चैप्टर नंबर 3 और 4 में से हमारा जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो यूनिट नंबर 3 और 4 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए जो है वो यूनिट 3 में से पूछा जाएगा, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी जो है वो यूनिट नंबर 4 में से पूछा जाएगा। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है वो हमारे पास यूनिट नंबर 6 और 5 में से आएगा। पार्ट ए जो होगा यूनिट 5 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए जो है वो यूनिट नंबर 5 में से पूछा जाएगा, जबकि जो पार्ट नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो यूनिट नंबर 6 में से पूछा जाएगा। तो इन 3 क्वेश्चन में से कोई से 2 क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने होंगे, और ये टोटल 16 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। 4-4 मार्क्स का एक पार्ट होगा, और जिस क्वेश्चन का आपने एक पार्ट सॉल्व करना है उसी क्वेश्चन का बी पार्ट सॉल्व करने पर आपका एक क्वेश्चन कंसिडर होगा। आप अगर एक क्वेश्चन का एक पार्ट करते हैं और दूसरे क्वेश्चन का भी एक पार्ट करते हैं तो वो हाफ क्वेश्चन कंसिडर होगा, फुल मार्क्स आपको उसके नहीं मिलेंगे, उसके आपको आधे क्वेश्चन में नंबर मिलेंगे। उसके बाद इस दफ़ा जो एडिशन किया गया है, जिससे कबल सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन होते थे 3 और उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन वाला सेक्शन होता था, अब जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन वाला एक और सेक्शन ऐड कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की शक्ल में। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों 2 क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन ही हैं, और इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कौन से यूनिट्स में से आएगा? तो यूनिट नंबर 7 और 9, 7 और 10 दोनों यूनिट्स को मिला के जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसका पार्ट ए जो है वो यूनिट नंबर 7 में से पूछा जाएगा, जबकि क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट होगा वो यूनिट नंबर 10 में से आएगा। इसका मतलब है यूनिट नंबर 9 जो है उसमें से कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उसमें से ऑब्जेक्टिव आएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है वो हम स्किप कर सकते हैं, आप उसकी तैयारी ना भी करें, इस सेंस में कि उसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो वो चल सकता है। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से जो चैप्टर नंबर 9 है और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से चैप्टर नंबर 9 है उसको आपको तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमारे पास आखिरी जो 3 यूनिट्स हैं 11, 12 और 13 है, उन तीनों में से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट आएगा। जो उस क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए है वो तो आएगा यूनिट नंबर 12 में से, लेकिन जो पार्ट बी है वो चैप्टर नंबर 11 में से भी आ सकता है या चैप्टर नंबर 13 में से भी आ सकता है। अब वो 11 से आता है या 13 से आता है तो ये पेपर सेटर की मर्जी है कि वो चैप्टर नंबर 11 में से पार्ट बी को चूज़ करे या चैप्टर नंबर 13 में से पार्ट बी को चूज़ करे। इसका मतलब है कि आपको आखिरी तीनों जो यूनिट्स हैं, जो यूनिट नंबर 11, 12 और 13, ये तीनों आपको लाजमी तौर पर सॉल्व करने होंगे। तो इस तरीके से हमारा जो 75 मार्क्स का पेपर है वो फुल अटैम्प्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको पैटर्न जो समझाया है या जो पेयरिंग स्कीम समझाई गई है उसकी समझ लग गई होगी, और इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी बेहतर तौर पर कर सकते हैं।